गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्नैपी गर्ल हैं, जो सपना है, उन्होंने लोगों को जवाब दे दिया है, ठीक है। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था। और वही है ना कि जब तक वो चुप थी तो लोगों ने उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। लोगों को लगा कि सपना वो गलत, मतलब जो सपना है वो गलत है। और यहाँ तक कि लोगों ने ये तक बोल दिया कि आजकल वो अपनी वीडियो में अपनी बच्चियों को इसलिए ज़्यादा दिखा रही हैं ताकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो पीछे हट जाएं, ठीक है। और आपको पता है, जब तक पड़ोसी है वो भी सपना के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब बुलवाया जाता है। वो क्या बोलेंगे, बुलवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती है, बाहर के इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपकी फैमिली के मेंबर के बारे में कुछ भी बोल सकता है, जब तक आप उसे परमिशन नहीं देते हो, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि फ़ायदा दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। जो पड़ोसी हैं उनको कंटेंट मिल रहा है, और जो अंकल आंटी हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी पता होगा, जो पड़ोसी की वाइफ हैं वो पुलिस में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो लीगल चीज़ें हैं उनमें वो लोग हेल्प दे रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी। तो वही है कि बराबर का सौदा हो रहा है, इधर से भी फायदा हो रहा है, उधर से भी फायदा हो रहा है। तो वही मैंने अब कल अपनी वीडियो में बोला था, देखो इंसान बिना फायदे के कभी कुछ नहीं करता, ठीक है। आज की डेट में आप किसी बच्चे से भी अगर कोई काम करवाओगे ना अपना, अगर उससे कहोगे कि हाँ शॉप पे जाके जरा ये चीज़ लेके आ जा, तो वो भी कहेगा कि मुझे चॉकलेट दे, मतलब मुझे भी चॉकलेट दिलाना, या मेरे चॉकलेट के पैसे दे दो, मतलब वो अपनी शर्त रखेगा। तो भाई आज की जो दुनिया है ना बहुत टेढ़ी है, बिना मतलब के जो लोग हैं वो बात नहीं करते, काम करना तो बहुत दूर रहा। तो जब से सपना ने अपनी वीडियो में आके लोगों को जवाब दिया है, जो उनके मतलब जो उनके अंधभक्त हैं उनको जवाब दिया है, तब से जो अंधभक्त है ना वो भी उनके, मतलब कहते हैं ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, उनके बहुत ज़्यादा। तो अब क्या, एक एक करके उन लोगों की वीडियो आ रही है। जैसे कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, रिएक्शन चैनल जो होता है उनका काम होता है कि जहाँ जो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, ठीक है, आप उसके बारे में बोल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गंदा बोलो, ठीक है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, आप वो नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कोई दूसरी साइड का सपोर्टर है तो वो भी सेम वैसे ही कर सकता है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप मतलब अगर कोई सपना का सपोर्ट कर रहा है तो वो अंधभक्त हो गया, बट तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। हम लोगों का काम होता है कि हमें जो भी गलत लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि हमें भी सारी चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे कि सपना ने अपनी वीडियो में बताया, जो पड़ोसी ने जो डॉक्यूमेंट की पिक्चर लगाई थी, मतलब स्क्रीनशॉट लगाया था, तो उससे लोगों को यही लगा। और जो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा गया था वो, उसके बारे में भी हमें कुछ, मतलब उसमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। बस हमें ये दिख रहा था कि भाई हाँ एक, मतलब कुछ पेपर वगैरह हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता कि वो किस चीज़ के पेपर थे, क्या थे, हमें कुछ नहीं पता, मतलब ऑडियंस को कुछ नहीं पता। तो तभी कहते हैं कि अगर आप ऑडियंस को मतलब कोई जानकारी दे रहे हो, कुछ अपने बारे में बता रहे हो, अपनी तरफ की चीज़ें बता रहे हो, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी खुल के बताओ। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मतलब आपको चीज़ें हाइड रखनी है, वहाँ हाइड कर दो, बट जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखाओ, ठीक है। एंड आधी अधूरी चीज़ें दिखा के क्या पब्लिक है ना वो गुमराह हो जाती है। तो वही सपना के साथ हुआ। जो पड़ोसी ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे, ठीक है, और जो उसमें स्क्रीनशॉट में जो वीडियो कॉल पड़ी थी, तो जो लोग हैं उनको कन्फ्यूज़न हो गया। तो सपना ने यही बोला कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आप चीज़ें अपनी साइड की दिखाते हो तो कम से कम पूरी चीज़ें तो दिखाओ, आधी अधूरी चीज़ें मत दिखाओ। कहते हैं ना कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो वही हुआ। तो कल पड़ोसी का वीडियो आया है और उन्होंने भी सपना का वीडियो देखा,
तो कहीं ना कहीं वो भी तिलमिला गए हैं। और वही है ना कि देखो कि इतने टाइम से ये लोग सपना के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में गलत सलत चीजें बोल रहे हैं। मतलब सपना जब कोई प्रूफ दिखाती हैं, ठीक है, या सफाई देती हैं, तो भी इन लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो उस पर भी ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं, ठीक है। अगर वो औरत चुप रहती है, ठीक है, तो भी उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो उसको मतलब गलत ही प्रूव कर दिया जाता है कि भाई वो गलत है, वो इसलिए शांत है। शांत भी सपना इसलिए थी कि उनकी जो ऑडियंस है उन्होंने ही उनको बोला था कि आप प्लीज़ कुछ मत बोलो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, वो इसलिए शांत थी। उन्होंने शांत रह के भी देख लिया, बोल के भी देख लिया, शांत रह के भी देख लिया, बट वही है ना कि जो कहते हैं ना, जो कुत्ते की जो दुम होती है ना, आप उसे 12 साल किसी ऐसी जगह रख दो, मतलब जो पाइप होता है उसमें डाल के रख दो, बट वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। तो वही हिसाब शायद इधर इन लोगों का है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, चाहे वो शांत हो लें, चाहे वो बोल लें, किसी पे किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो कल पड़ोसी का वीडियो आता है, तो उसमें उनका जो थंबनेल था वो क्लिकबेट था, और जो उनका टाइटल था वो भी क्लिकबेट था, ठीक है। उसमें वो जो सपना है उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं मतलब तेरी धमकियों से नहीं डरता, और उन्होंने मतलब थंबनेल में उन्होंने ये बड़ा बड़ा लगाया है, और टाइटल भी उन्होंने ये डाला है कि जो डरता होगा तेरी धमकियों से तो उनको डरा। मतलब कहने का कि जो ससुराल वाले हैं वो उनकी धमकियों से डरते हैं, सपना की धमकियों से डरते हैं। तो भाई अगर सपना की धमकी में इतना ही वजन होता, इतना ही ये लोग डरते, तो शायद सपना को कोई उनके ससुराल से निकाल नहीं पाता, ठीक है। जो 2-3 महीने इन्होंने कष्ट झेले, रेंट पे मतलब रहीं, और ग्वालियर में रेंट पे रहीं, ठीक है। वहाँ भी अपने फ्रेंड के भरोसे गई थी, बट वहाँ भी उन्हें लास्ट में धोखा मिला। तो अगर उनकी धमकी में इतना दम होता, या उनमें इतना दम होता, इतनी पावर होती, तो शायद वो वहीं होती, और जो लोग उस घर में बैठे हैं वो बाहर होते। अगर कोई उनकी धमकी से डरता, सपना की धमकी से कोई डरता, तो उल्टा होता, वो लोग बाहर होते और ये अंदर होती, ठीक है। और पड़ोसी से मैं यही कहूँगी कि देखो, अगर आप किसी के बारे में बोलोगे, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे, तो भाई सामने से आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोचो, आपने कितनी बार उस औरत के बारे में गलत गलत चीज़ें बोली हैं, ठीक है। रिंग वाला जो मुद्दा था वो भी आप ही ने उठाया सोशल मीडिया पे, जो बेहोशी वाला जो मुद्दा था वो भी आप ही ने उठाया। पड़ोसी ने तो बताया था कि जब सपना के पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो ये डेली मतलब बेहोश होती थी, बेहोश होने का नाटक करती थी। इनके मुताबिक सपना जो है बेहोश होने का नाटक करती थी, बट जैसे ही उनके देवर से शादी हुई, तो जो सपना की बेहोशी वाली जो बीमारी थी वो एकदम से दूर हो गई, फिर उसके बाद वो बेहोश नहीं होती थी। तो ये चीज़ आपने ही मतलब पूरी सोशल मीडिया पे फैलाई थी, एंड जरा सी चीज़ उन्होंने आपके लिए बोल दी तो आपको इतनी मिर्ची लगी। एंड सपना ने आपके लिए कुछ ऐसा गंदा बोला भी नहीं, भाई जो चीज़ें थी वही तो बोला उन्होंने। यही तो बोला कि भाई वो पड़ोसी मतलब कौन होता है मेरे बारे में ऐसे बोलने वाला, यही सारी चीज़ें तो बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरी बच्चियों को कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार उन्होंने एक को नहीं ठहराया है, जितने लोग इस ग्रुप में हैं सबको उन्होंने बोला। भाई तुम किसी औरत को इतना टॉर्चर करोगे, उसके बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें फैलाओगे, जो चीज़ है नहीं वो भी बोलोगे, तो आप मतलब आप ये सोच रहे हो कि वो औरत शांत रहे, मतलब आपकी बातें सुनती रहे? तो भाई इतना तो कोई नहीं है ना, तो इतना शरीफ तो कोई नहीं है ना। रिंग वाली बात भी आप ही ने फैलाई सोशल मीडिया पे कि पहले हस्बैंड की डेथ को 1 महीना नहीं हुआ था, और इसने अपने देवर को रिंग पहनाई थी बर्थडे पे, मतलब रिंग गिफ्ट दी थी। तो गलत मतलब मैसेज तो आप ही दे रहे हो ना उनके बारे में। चलो अगर आपको मतलब किसी ने ये सारी चीज़ें बोलने के लिए कहा है सोशल मीडिया पे, तो वही आप उसको सीधा बोलो कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मतलब जिन्होंने आपसे ये सारी चीज़ें बोलने को बोला है, जाहिर सी बात है जो अंकल आंटी हैं वो कभी ऑन कैमरा नहीं आते हैं, तो वो हमेशा अपनी बातें हैं वो
पड़ोसी के थ्रू कहलवाते हैं, या भाई साहब के थ्रू कहलवाते हैं, या वो बच्चे के थ्रू कहलवाते हैं। बट आप यार सारी चीज़ें अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? एंड जो लोग कहते हैं अंकल आंटी हैं उनको वीडियो बनाना नहीं आता, चलो वीडियो बनाना नहीं आता, बट जो पड़ोसी हैं वो उनके चैनल पे मतलब उनके कैमरे में तो आ सकते हैं ना। और वीडियो बनाने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आप ये सोच लो कि जैसे आप घर में बोल रहे हो वैसे आपको बोलना है, जो आपको बातें बोलनी है आप वो बोल सकते हो, जो आपको बातें रखनी है आप वो बोल दो, जो चीज़ें रखनी है वो आप अपने मुंह से बोल सकते हो। बट वही है ना कि यहाँ फ़ायदा दोनों तरफ से हो रहा है, इधर पड़ोसी को भी हो रहा है, इधर अंकल को भी हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है जो पड़ोसी का जो चैनल की ग्रोथ हुई है या जो मोनेटाइज हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। उनकी एक सिंगल वीडियो से जो जेरी की डेथ हुई थी, ठीक है, उस सिंगल वीडियो से इनका चैनल मोनेटाइज हो गया था। एंड अगर आप अपना फ़ायदा देख रहे हो तो वही बात अलग है। अगर आप दूसरों को सुना रहे हो, दूसरों को कह रहे हो, दूसरों के लिए गलत सलत बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो भाई सुनने के लिए भी तैयार रहो। फिर आप धमकी क्यों दे रहे हो? आप भी तो धमकी दे रहे हो ना, आप भी तो धमकी दे रहे हो। देखा जाए तो सपना ने कुछ भी नहीं कहा भाई, सपना ने यही तो कहा है जो जिसने मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें फैलाई हैं, गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सब होंगे। क्या गलत बोला? एक औरत के पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाएगा, पूरा ग्रुप बना के पीछे पड़ जाओगे, ठीक है, तो और वो औरत क्या करेगी? मतलब जब भी सपना की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है या मतलब कुछ भी वो प्लान करती हैं, ठीक है, घूमने का फिरने का, तभी क्या ये लोग पोक करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये रंग में भंग डाल देते हैं। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों को सपना की कमज़ोर नस का पता चल गया है कि भाई बस पोक कर दो इसको और सोशल मीडिया पे इसके कैरेक्टर की मतलब इसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा दो, और उसके बाद ये खुद ब खुद मतलब ना कुछ काम कर पाएगी ना कुछ कर पाएगी, ये डिप्रेशन में चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये ससुराल में रहती थी सपना, तो जब भी इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तो ये अपनी ब्लॉगिंग बंद कर देती थी, अपना काम बंद कर देती थी। बट अब क्या हो रहा है कि वो उनके कंधे पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, घर की किस्त देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, हर एक चीज़ किस्तों पे है, तो नहीं वो मतलब आराम कर सकती। और उनका जो पैसे कमाने का जरिया है वो यूट्यूब ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना भाई उनके पास ज़मीन जायदाद है, ना वो जमींदार हैं, वो यही है। भाई क्या चाहिए, उन्होंने सब कुछ मतलब बोल दिया। भाई रही प्रॉपर्टी की बात, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला सपना ने कि जो फार्म हाउस था वो दोनों बेटों मतलब जो अंकल हैं उनके दोनों बेटों का सपना था, ठीक है, तो भाई उसे सेल मत करो, आप मतलब रहो वहाँ, ठीक है, बट सेल मत करो। और कहते हैं ना जब आदमी इतनी जल्दी में प्रॉपर्टी सेल करता है ना तो उसके आधे पौने दाम मिलते हैं, उसके सही वो नहीं मिलते हैं। और जिस तरीके से उसकी जो रजिस्ट्री 4 लोगों के नाम है, मतलब उसमें जो 4 हिस्से हैं, अगर आप ऐसे एक एक हिस्सा सेल करोगे ना तो उसका कुछ पैसा नहीं आएगा। क्योंकि वही है ना कि इंसान कोई भी अगर लेगा तो एक हिस्सा लेके वो करेगा ही क्या भाई, कि गेट से जब हम घुसे तो वो अंकल का है, फिर राइट लेफ्ट वाला वो भी अंकल का है, जो घर बना है वहाँ फार्म हाउस पे वो आंटी का है, तो मतलब कुआं है वो अंकल का है। तो यार ऐसे कोई इंसान एक जना कैसे ले लेगा? एंड जिन प्रॉपर्टी में 4-4 5-5 लोग होते हैं ना शामिल, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनमें, वो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यार क्या मतलब प्रॉपर्टी सेल ही क्यों करनी? क्या कमी है? आपकी पेंशन आ रही है मजे से, वो आपके लिए बहुत है। 2 लोग हो आप, 2 लोग हो बस। बाकी अपना जो आपका फार्म हाउस है मजे से सब्जियां खाओ, वहाँ सब्जियां उगी रही हैं, मजे की लाइफ जियो, क्या ही मतलब किस चीज़ की टेंशन है? एंड शायद आपको याद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जब ये द रॉड चैनल के अगेंस्ट FIR कराई थी इन लोगों ने, और
सपना ने भी कराई थी, जब द रॉड चैनल पे सपना की वो पिक्चर डाली गई थी, ठीक है। तो अंकल ने बोला था कि अगर मैं ऊपर थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर ही आएगा, मतलब अगर अपने बहू के बारे में कुछ बोलूँगा तो बदनामी मेरी होगी। तो अंकल जी आप अब क्या कर रहे हो? आप पड़ोसी के मुंह से मतलब अपनी बहू की बदनामी करा रहे हो, कभी आप भाई साहब के मुंह से बदनामी करा रहे हो, कभी बच्चे के मुंह से करा रहे हो। अगर आप बहू मानते तो जिस दिन पड़ोसी ने ये इस बात का मुद्दा उठाया था, ठीक है, आप उसी दिन उसको टोकते कि भाई कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है, बट ये सारी चीज़ें मत बोल, क्योंकि उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। बट आप हमेशा बैक साइड में रहते हो और फ्रंट फुट पे कभी नहीं आते। फ्रंट फुट पे हमेशा आपके जो प्यादे हैं वो रहते हैं। तो पड़ोसी ने जिस तरीके से थंबनेल डाला था, जैसे मतलब क्लिकबेट, ठीक है, और टाइटल उनका था, बट जैसे ही मैंने वीडियो खोल के देखी उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब एक सिंगल चीज़ नहीं थी उसके अंदर, जैसा कि उन्होंने थंबनेल और टाइटल में लगा रखा था। तो भाई कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत इन सब की है अपनी वीडियो को चलाने के लिए। चलो आपने इस वीडियो में ना ही अंकल आंटी का थंबनेल लगाया, ना ही कुछ और, बट आपने टाइटल तो ऐसा डाला ना कि जो लोग सोचे पता नहीं अंदर क्या ही होगा इसमें। टाइटल भी आपने वैसे डाला, थंबनेल भी आपने वैसे डाला। तो मैं पड़ोसी से यही कहना चाहूँगी, यार आप प्लीज़ किसी के घर में इतना इंटरफेयर मत करो, और अगर आपसे कोई कहता भी है तो प्लीज़ मना कर दो। क्यों आप किसी की बद्दुआएं अपने ऊपर लेना चाहते हो? आपके प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, अच्छी खासी लाइफ है, आपकी जो वाइफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, क्यों किसी की बद्दुआएं लेनी? आपको हेल्प करनी है कर लो, आपको अंकल आंटी को दिखाना है दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत सलत चीज़ें सपना के बारे में मत बोलो। क्योंकि जिस तरीके से आप बताते हो सारी चीज़ें सपना के बारे में, जिस तरीके से आपने बताई कि वो वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती थी, और ऐसा कौन सा ससुराल होगा जहाँ मतलब ऐसे अलाउ करेंगे बहू को वेस्टर्न ड्रेस पहनना। तो अब आंखें खोल के देख लो भाई साहब, आप ससुराल में किस तरीके से लड़की को रखा जाता है। ससुर मतलब जो कहते हैं ना सास ससुर होते हैं, वो झुक के रहते हैं अपनी बहू बेटों से, बट यहाँ तो देखो बहू कितनी अच्छी थी। तो आप ये मत कहो कि मतलब ऐसा कौन सा ससुराल होता है या कौन से ससुराल वाले होते हैं। आंखें खोल के देख लो, बहुत अच्छी अच्छी ससुराल पड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन लॉज पड़े हैं सबके। तो प्लीज़ आप किसी की बद्दुआएं मत लो, और एक ऐसी औरत की बद्दुआएं तो कतई मत लो जो हर तरफ से वो परेशान है, हर तरफ से उसको दुख मिला है, भगवान ने मतलब अब तक छीना ही है सब कुछ। तो प्लीज़ ऐसी औरत की बद्दुआएं मत लो। अंकल आंटी की आपको वैसे हेल्प करनी है कर लो, उनको दिखाना है अपनी वीडियो में दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उनसे खुद कहो कि जो भी चीज़ें आपको बोलनी है तो आप मेरी वीडियो में आके बोल सकते हो। अगर उनको बोलना नहीं आता तो आप बोलना सिखा दो। अगर उनको चलो एडिट तो आप कर ही दोगे, एंड आंटी ने अब फ़ोन लिया है एंड्रॉयड, ठीक है, तो आप उनको सिखाओ। वो अपनी चीज़ वही है ना कि आपका इसमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, बस आप एक पड़ोसी हो, ठीक है। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी हेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत लो ऐसी बद्दुआएं किसी की। एंड जो कल मैंने वीडियो डाला है उसमें एक ने मुझे कमेंट किया है कि ये मतलब रिएक्शन चैनल नहीं है, ये बाल के ट्रोलिंग चैनल है। तो एक बात बताओ, यहाँ एक औरत को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं, तो आप लोग नहीं बोलोगे कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? और हमने कोई भी मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोली है यहाँ, हमें जो दिखाई देता है हम वो बोलते हैं। जैसा उस बच्ची ने बोला, आप लोग जो कहते हो ना कि बच्ची वो बच्ची है, तो बच्चे इतने भारी भारी शब्द कैसे बोल लेते हैं? अगर बच्चा है वो, बच्ची है वो, तो इतने भारी भारी शब्द मतलब कहाँ से सीखे उसने? कि सती सावित्री वाली इमेज है वो
दुनिया के सामने ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने अपना मुंह खोला। भाई ऐसे कौन से राज हैं सपना के, ऐसा उन्होंने कौन से कर्म किए हैं जो उनकी सती सावित्री वाली इमेज खराब हो जाएगी लोगों के सामने। क्योंकि अगर ऐसा कुछ राज होता उनका तो आप अभी तक नहीं रुकते, कितना टाइम हो गया। ठीक है, आप चलो आप रुक भी जाते, बट जो आपके माँ बाप हैं, भाई साहब हैं, मौसा जी हैं, नहीं मतलब रोक पाते आप लोग खुद को। क्योंकि आप तो चाहते ही यही हो कि वो औरत इतनी मतलब उसको इतना डिप्रेस्ड कर दो कि वो बस काम ही ना कर पाए अपना कुछ, वो एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाए। एंड वो बच्ची सारे एहसान भूल गई, उसके लिए इतना सब कुछ किया। मतलब वही हो गया कि जरा सी सवाल क्या उठा दिए उसके ऊपर, मतलब उसका जो असली चेहरा है वो सामने ही आ गया। इसका मतलब जो बच्ची का अपनी भाभी के लिए जो प्यार था वो सब दिखावा था। एंड एक ने कमेंट किया था, जो मैंने बोला था ना कि भाभी बच्ची को गिफ्ट ला के देती थी, एक बार आईफोन दिया था, चेन दी थी, ठीक है, और जो सामान जो उनका गोल्ड का रह गया था वो उनकी गाँव दे के आई थी। तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि जो आईफोन गिफ्ट में दिया था सपना ने, वो बच्ची की मेहनत की कमाई का था। कौन सी भाई मेहनत थी उसकी, कौन सी मेहनत थी? ऐसे तो आरोही हैं, उन्होंने भी मतलब वो भी वीडियो में आती थी तो उन्होंने भी मेहनत की थी। जो जेरी इस दुनिया से चला गया उसकी तो सबसे ज्यादा मेहनत थी, या बस खाली बच्ची की मेहनत थी और किसी की मेहनत नहीं थी। सपना जो घर का काम भी करती थी, वीडियो भी बनाती थी, हर चीज करती थी, उसकी कोई मेहनत नहीं थी, बस खाली बच्ची की मेहनत थी और किसी की मेहनत नहीं थी। भाई इतना बड़ा चैनल जो आज वो बच्ची लेके बैठी है, इतना बड़ा चैनल उसको दे दिया यार उसने, मतलब उस बच्ची ने इतनी, मतलब उस बच्ची ने खाली मेहनत की, बाकी किसी ने नहीं की। ना सपना के दोनों हस्बैंड थे, उन्होंने मेहनत की, ना सपना ने मेहनत की, यहाँ तक कि ना ऑगी। ठीक है, एक एनिमल को सिखाने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, ना उसने मेहनत की, किसी ने मेहनत नहीं की, बस वो बच्ची ने मेहनत की। तो भाई आईफोन दे दिया, गोल्ड की इतनी सारी चीजें दे दी, फिर चैनल दे दिया इतना बड़ा जिससे वो मतलब कहते हैं ना कि लाखों की चीज ले सकती है, इंडिपेंडेंट बना दिया। और कितना मेहनत का चाहिए, हद हो गई बोलने की भी। तो बस मैं पड़ोसी से यही कहना चाहूंगी, प्लीज आपका कुछ लेना नहीं देना नहीं, बस वही है कि आप चाहे कितना भी कर लोगे, ठीक है, बट आप कहलाओगे पड़ोसी ही। तो प्लीज किसी की बद्दुआएं मत लो, एक औरत की बद्दुआएं मत लो जो कि अकेली अपनी बच्चियों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है, यार उसको जीने दो। ठीक है, और आपके आगे भी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली पे ध्यान दो। और बाकी वीडियो बनानी है, आप नॉर्मल वीडियो बनाओ, अंकल आंटी को दिखाओ, जितना दिखाना है उतना दिखाओ, उनकी हेल्प करो, बट प्लीज़ सपना के लिए गलत मत बोलो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बड़े भाई के नाते। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।